जब भी हम पेशेंट को असेस करते हैं तो सबसे पहले हमने पेशेंट के पोस्चर को देखना होता है, गुड पोस्चर है या फिर पुअर पोस्चर है, क्योंकि पुअर पोस्चर बहुत सारे क्लिनिकल को इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे कि कुछ पुअर पोस्चर है, हम उनकी इंडिकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉप्ड अप पोस्चर है। प्रॉप्ड अप पोस्चर हमें कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में मिल रहा होता है। इसमें पेशेंट जो है वो स्पाइन पोजीशन में होगा, लेकिन उसकी हेड साइड एलिवेटेड होगी, जैसे वो हाई पिलो यूज़ करेगा। ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री हेड एलिवेटेड होगा। और ये एलिवेशन क्यों होगी हेड की? वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में जो प्रेफर्ड पोस्चर हमें मिलता है वो है लीन फॉरवर्ड विद दी आर्म ब्रेस्ड। इन दोनों पोस्चर्स को हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में प्रॉप्ड अप पोजीशन। नॉर्मली तो ये होती है, लेकिन जैसे वो स्पाइन में होगा, स्ट्रेट स्पाइन पोजीशन में, ऑर्थोपनिया वो जो है वो फील करेगा। ऑर्थोपनिया को अवॉइड करने के लिए इस तरह से वो अपने हेड साइड को एलिवेट कर देगा ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री। सेकंड पोजीशन थी लीन फॉरवर्ड एंड आर्म ब्रेस्ड। लीन फॉरवर्ड और आर्म ब्रेस्ड में ये इस तरह की पोजीशन होती है, और ये हमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में मिलती है। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम का की इन्फ्लेमेशन। पेरिटोनाइटिस में पेशेंट को सीवियर पेन होता है ड्यू ऑन मूवमेंट, तो पेन को अवॉइड करने के लिए वो स्टिल रहेगा और मोशन लेस रहेगा। फोर्थ है कंडीशन हमारे पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट क्वाइट रेस्टलेस होगा, इरिटेटेड होगा। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस वही पेशेंट हाफ लाइन में होगा, नेक उसकी एक्सटेंडेड होगी, थाइस और हिप्स जो हैं वो फ्लेक्स्ड होंगी। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, लार्ज और स्मॉल। इन दोनों में पोजीशन चेंज होती है, पोस्चर चेंज होता है। लार्ज प्लूरल इफ्यूजन में पेशेंट अफेक्टेड साइड पे होगा। क्यों अफेक्टेड साइड पे होगा? ताकि जो अनअफेक्टेड साइड है, क्योंकि पूरी बॉडी अब एक ही साइड पे डिपेंड कर रही है, मतलब 50% लंग्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं, तो उसकी मैक्सिमम फंक्शनिंग के लिए पेशेंट प्रेफर करेगा कि अफेक्टेड साइड कॉम्प्रोमाइज्ड हो। अगर वो अनअफेक्टेड साइड पे रहेगा, क्योंकि फंक्शनिंग भी वही है, तो उस पर ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से वो और कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी और उसकी फंक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगेन वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही डिस्निया वगैरह एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इसलिए लार्ज प्लूरल डिफ्यूजन में जो प्रेफर्ड पोस्चर होता है वो लाई ऑन अफेक्टेड साइड। इसके अपोजिट हमें पोस्चर मिलता है स्मॉल प्लूरल डिफ्यूजन में, क्योंकि शुरू में जब प्लूरल डिफ्यूजन डेवलप होती है तो पेशेंट को पेन होता है अफेक्टेड साइड पे। तो पेन को अवॉइड करने के लिए वो अनइफेक्टेड साइड पे रहेगा, क्योंकि यहाँ अभी जो प्लूरल डिफ्यूजन है वो स्मॉल ही है। जो इफेक्टेड साइड है वो वर्किंग भी तो है, वो फंक्शनिंग तो कर रही है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा कम। तो पेन जो है वो उसका ज़्यादा होता है, पेन की सिविरिटी। तो पेन को ही वो अवॉइड करता है और इफेक्टेड साइड को प्रेफर अनइफेक्टेड साइड को प्रेफर कर रहा होता है। नेक्स्ट कंडीशन है TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लॉट। इसमें पेशेंट स्क्वेटिंग पोजीशन में जाता है जब भी साइनोटिक स्पेल वो एक्सपीरियंस करता है। लास्ट कंडीशन है हमारे पास पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में जो प्रेफर्ड पोस्चर होता है वो सिट अप इन बेड एंड लीन फॉरवर्ड, जैसे कि तशद पोजीशन होती है, प्रेइंग मुस्लिम पोजीशन।